नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं ना, वो मेजर साहब का 2 दिन पुराना वीडियो है और वीडियो का टाइटल है आर्मी सेज चाइना इज स्पाइंग डम चाइनीज फोन, द चाणक्य का डायलॉग विद मेजर गौरव आर्या। तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स वॉच द वीडियो, देन वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो। Here we go. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आरआरआर का सॉन्ग नाटू नाटू विंस द ऑस्कर्स। शाबाश, बड़ा मजा आ गया। और द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, जो शॉर्ट फॉर्मेट की होती है डॉक्यूमेंट्रीज, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली, यानी 2 ऑस्कर्स भारत के लिए। बड़ी जबरदस्त खबर है। और एक और बात है इसमें ना, एक्सेप्टेंस ऑफ आवर कल्चर। ये ऑस्कर से भी बड़ा विन है। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा यहां पे, बिकॉज आप लोग दोबारा वो गाना देखिए, दोबारा उसको एंजॉय करिए यूट्यूब पे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा ना, थोड़ा सा जो हमारे बॉलीवुड के दोस्त हैं, कई पिक्चरें बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन मैं स्टॉप ब्लाइंडली कॉपिंग। ये जो आप फिल्में बनाते हैं जिसमें कि साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली का जो कल्चर, दिस इज नॉट इंडियन। ये देसी चीज नहीं है। और इसको कई साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली का कल्चर नहीं, लाइफस्टाइल बोल सकते हैं आप ना। एक छोटा सा हिस्सा है वो तो एक शहर का, तो इट्स नॉट कल्चर, इट्स अ लाइफस्टाइल, हाई एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि द वेल्दी फैमिलीज एंड पीपल लिव्स इन साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली। लोग बोल चुके हैं और मैं आपको फिर बताता हूं, व्हाई साउथ इंडियन फिल्म्स आर सो सक्सेसफुल। Because irrespective of how big a star is, even Rajnikant, there are so many that down south, right? ये तो अभी हम जूनियर एनटीआर तो इतनी बड़ी फैमिली का है एनटीआर का, बट he belongs to that family, बट लोगों को तो अभी नॉर्थ इंडिया में पता लग रहा है ना, because many North Indians did not know। तो मैं बॉलीवुड से कहता हूं कि यार थोड़ा सीखो, मेक फिल्म्स दैट आर कनेक्टेड टू योर रूट्स। जो आपकी संस्कृति से जुड़त रखती है ना, वो वाली फिल्में बनाइए। ये फालतू की फिल्में बनाते हैं, ये पता नहीं साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे टाइप की अजीबोगरीब फिल्में है ना, विच नोबडी वांट्स, नोबडी कैन आइडेंटिफाई विद दीज मूवीज। ये आप अपने इकोसिस्टम के लिए बनाते हैं, सो डोंट डू दैट। ये आपकी फिल्में फेल होंगी। यू मस्ट मेक मूवीज दैट द कॉमन इंडियन कैन आइडेंटिफाई विद। क्यों साउथ इंडियन फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो रही है? दे मेक बाहुबली विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड, बिकॉज यार देखो, आप चलो, ये तो तेलुगु है, ये कितना पुराना कल्चर है। तमिल कल्चर इज लाइक 5,000-7,000 years old यार। ये कितना, दे टेक अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड इन देयर कल्चर एंड दे से यार वील पुट आवर मनी वेयर द माउथ इज। सो आई थिंक इट इज टाइम फॉर बॉलीवुड टू लर्न फ्रॉम साउथ इंडियन सिनेमा। करेक्ट। आप उनसे सीखिए। और ये सब नहीं टेक्निक इज अ फंक्शन ऑफ टैलेंट एंड मनी यार। और टैलेंट होगा, आपके पास पैसा होगा, आप टेक्नोलॉजी ले लोगे, टेक्निक आ जाएगी, ये सब हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं साउथ इंडियन फिल्म्स को इसलिए सल्यूट करता हूं ना, बिकॉज दे टेक ग्रेट प्राइड। एक कल्चरल प्राइड होती है ना, दैट शोज इन देयर मूवीज। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप उनकी मजाक उड़ाओ ना उड़ाओ, वो कह रहे हैं यार हम ऐसे ही हैं यार। इफ यू लाइक इट, टेक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, गेट लॉस्ट, वी डोंट केयर। एंड आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड हैज, ये जो ऑस्कर मिला है उनको, इट इज अ सल्यूट टू दैट स्पिरिट ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। और मैं तो बहुत एडमायर करता हूं यार, मैं तो बहुत एडमायर करता हूं। हम सभी ठीक है जी, इस बात पे कि हम आगे जाएं और ये कुछ पॉलिटिकल गॉसिप्स करना शुरू करें कि जो ये लॉकडाउन का पीरियड था ना, मैं सच बताऊं, मैंने साउथ इंडियन फिल्मों में पीएचडी कर ली है। इतनी फिल्में देखी हैं मैंने साउथ इंडियन, हिंदी डब्ड विद इंग्लिश सबटाइटल, नहीं भी थी सबटाइटल तो भी मैंने ऐसे ही देख डाली। आई मे नॉट आइडेंटिफाई द एक्टर्स बाय देयर नेम, बट बाय फेस तो मैं ऑलमोस्ट सारे एक्टर को जानता हूँ। अच्छा जी, ये हो गए तो 2 ऑस्कर्स अंटी में आ गए हैं। दिस इज समथिंग दैट इज फैंटास्टिक। नाउ चलते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ना, जो रमजान आने वाला है, जिसको रमजान बोलते हैं अरबिक में, और रमजान इज मोस्टली ईरानियन पर्शियन इन्फ्लुएंस का वर्ड है, तो हम लोग तो इंडिया में तो रमजान ही बोलते हैं, रमदान। वहां पे कुछ उन्होंने बोला है कि यार बदलो कुछ, इसमें जिस तरीके से रमजान होता है, तो जैसे नमाज होगा तो फिर उसके बाद वो लाउड स्पीकर पे होता है ना,
तो बोल दिया कि तो लाउड स्पीकर बंद करो या वॉल्यूम बहुत कम करो, बंद ही कर दो उस लाउड स्पीकर को। तो काफी लोगों को झटका लगा कि सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है उसने ऐसी बड़ी बात कह दी। उसने कह दी बंद करो इसको। ठीक है जी। कर्बिंग डोनेशंस, बैनिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रेयर्स विद इन मॉस्क्स अमंग अदर्स, ये इन्होंने कर दिया है बंद। और उन्होंने ये भी बोला है कि सारे के सारे जो सऊदी अरेबिया के जो वो हैं वो इसको फॉलो करेंगे और सऊदी अरेबिया के जितने भी मॉस्क्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे इन गाइडलाइंस को। ये भी बोला है कि जो खाना है वहां पे जो मील्स ऑर्गेनाइज होती हैं ये डेजिग्नेटेड एरियाज इन द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के बाहर होंगी, मॉस्क के अंदर नहीं होंगी। ये देखिए ना, आपको लगेगा इसमें क्या है यार, कहीं भी खाओ, ऐसा नहीं है। इसके बहुत कल्चरल इंप्लीकेशंस है और मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा ये जो उन्होंने पहले बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम हदीस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान शरीफ मानेंगे। तो हदीस तो इस्लाम काफी हद तक हदीसों पे बेस्ड है। ऑफ कोर्स कुरान शरीफ इज द प्राइमरी बुक, बट जो हुआ है वहां पे सऊदी अरब ने बोला, और फिर सऊदी अरब ने बोला कि हम विमेन को हम ड्राइविंग का करेंगे और वील गिव देम द फैसिलिटी दे कैन ड्राइव। पहले वहां पे नहीं था, women were not allowed to drive. Now they can come out of the house without a male relative. पहले अगर हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो या 1-2-3 ऐसे जो रिश्ते होते हैं उनके अलावा औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है ना, अब वो भी खत्म कर दिया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो नियम करके वो शहर बना रहे हैं और दे डूइंग सो मेनी थिंग्स। और पिछले 5-6 साल में सऊदी अरब इतना ज्यादा चेंज हुआ है जितना 1000 साल में चेंज नहीं हुआ, उतना 5-6 साल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज कर दिया। और हमें लगता है, और मुझे खास तौर से, हम सबको ही लगता है, लेकिन आई फील दैट जो भी बोलो, व्हाटएवर यू से अगेंस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन डिजर्व्स अ सैल्यूट यार। दिस मैन इज अ विजनरी। एंड किसी ने बोला था यार कि यू डोंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये साफ सीधी बात है, आप जितनी भी बात करें। पीपल माइट से दैट ही इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दैट एंड ये, बट दिस मैन इज टेकिंग Saudi Arabia, I'm talking about Prince Mohammed bin Salman, he is responsible for taking Saudi Arabia centuries forward. Mentally, टेक्नोलॉजी होती होगी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि पैसा है तो टेक्नोलॉजी होगी। It is Prince Mohammed bin Salman who has leapfrogged Saudi Arabia 500 years. जो पहले फंसी हुई थी एक अपने टाइम जोन में फंसी थी सऊदी अरेबिया, वो उस बंदे ने उसको निकाल के he has pushed Saudi Arabia into the future. और इतने चेंजेस हैं। अब काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का दामाद ही समझते हैं अपने आप को। ये लोग तो हर जगह ये दे हैव अ ओपिनियन कि ऐसा नहीं कर, उनका देश है यार, उनका देश है, उनको जो मर्जी करना है करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम ज्यादा मुंह खोलोगे फिर वो तुम्हें भीख नहीं देंगे, फिर तुम बोलोगे यार हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें पैसा नहीं दिया है, वो करोगे। ये मत करो, है वो नहीं देंगे तुम्हें पैसा, तुम चुप रहो। उनकी मर्जी, उनका मुल्क, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें ना 2-3 और रीजंस क्या हैं। देखो, सऊदी अरेबिया, अभी तक लोग इसलिए सऊदी अरेबिया को पसंद कर रहे थे, खासतौर से वेस्ट और अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तेल का भंडार है, राइट। वेनेजुएला में जैसे तेल का भंडार है, रशिया में तेल का भंडार है, सऊदी में है, यूएई में है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है ना, ईरान में। तो ये कुछ अफ्रीका में भी ऐसी बात नहीं है कि अफ्रीका में नहीं है, इराक में ऐसी बात नहीं, इराक में भी है। लेकिन सऊदी अरब वॉज अरामको, द होम ऑफ अरामको, एंड तो सऊदी अरब में बड़ा तेल, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं सऊदी अरब। सो दे वर सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन टू द ऑयल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स यार, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, और आज नहीं तो कल, क्योंकि हजारों लाखों गाड़ियां हर महीने बिक रही हैं भारत में। अगर लाखों गाड़ियां हर दिन, हर पता नहीं महीने या दिन में कितनी बिकती हैं मुझे नहीं पता, अगर इतनी बिक रही है भारत में तो पूरी दुनिया को मिलाकर कितनी बिकती होंगी यार। Millions of vehicles must be sold every day across the world. And most of these vehicles, 95% of these vehicles run on fossil fuels. अब fossil fuel is a limited resource. आप कितनी हजारों लाखों फ्लाइट्स, उनको तेल चाहिए, ये तो जमीन के नीचे से आ रहा है, और ये तो फाइनाइट रिसोर्स है यार, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है, ये तो और नहीं बन रहा ना। अब इसके बीच में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ, इन सब चीजों के पीछे एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है सऊदी अरब में चेंज। एक तो ठीक है, दिस इज ट्रू दैट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, एंड मोर देन बीइंग द क्राउन प्रिंस और द प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, आई थिंक इज अ स्टेट्समैन ऑफ सॉर्ट्स। दिस मैन इज अ स्टेट्समैन। वी मस्ट एडमिट दैट
leapfrogging a country 500 years is a very big deal, and he has managed to do that. And I'm a great admirer of this man, Mohammed bin Salman. He's a tough guy, he's a no-nonsense guy, और उसको जो करना है वो करता है. He does what he says. So we must admire that trait of that man. Now, having said that, I will tell you that he recognizes that Saudi Arab का जो future है ना, वो oil पे नहीं है. तो जो न्यूयॉर्म सिटी बन रही है और ये बन रहा है और ये पूरा जो सऊदी अरब में चेंजेस आ रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू टेल द पीपल दैट बॉस, टुमारो यू नीड टू बी अ फाइनेंशियल हब फॉर द वर्ल्ड. अब सिंगापुर है, सिंगापुर के पास इतना पैसा है, सिंगापुर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यार. अमेरिकन आके ना सिंगापुर को देखते हैं, दे आर शॉक्ड यार विद द काइंड ऑफ क्लीनलीनेस एंड द डिसिप्लिन एंड ऑल. अमेरिकंस एंड यूरोपियंस आर शॉक्ड व्हेन दे कम टू सिंगापुर, राइट? सिंगापुर पे तो एक कतरा तेल का नहीं है सिंगापुर में. सिंगापुर इज नथिंग, इट हैज नो ऑयल, इट हैज even most of the bottled water in Singapore is imported from Malaysia. पर फिर सिंगापुर इतना अमीर कैसे है? Singapore is one of the financial hubs of the world. It's a tourism hub. It's a country that they have made, on the strength of their discipline. सिंगापुर, मैं बता रहा हूं, मैं तो कई बार सिंगापुर में जा चुका हूं, सिंगापुर में प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं. सिंगापुर is a country that, is a result of the value system of the people. The Singaporeans have such a strong value system that those people cannot be defeated. They don't have any natural resources at all. I don't think Singapore has anything else. उनके पास है ही नहीं कुछ, except that they are close to the sea and they have a sea line. It's a very, very small state, smaller than Delhi. Population must be what, 1/4, 1/5 of Delhi, I don't know. Anywhere you go in Singapore from one place to the other, 12 to 15 minutes, 12 to 15 minutes you can reach. That is what every taxi driver in Singapore will tell you. What is the distance? 12 to 15 minutes. But they have made themselves into an economic powerhouse. How? कैसे हुआ ये? वही चीज सऊदी अरब अब सोच रहा है कि कैसे करना है. दुबई में ज्यादा तेल थोड़ना है. दुबई इज नॉट नोन फॉर ऑयल. दुबई इज नोन फॉर रिटेल, इट इज नोन फॉर टूरिज्म, इट इज नोन फॉर बीइंग अ फाइनेंशियल हब. वन ऑफ द वेल्थिएस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड. कहां से आया दुबई का पैसा? वही सऊदी अरब कर रहा है कि टू मच ऑफ डिपेंडेंसी ऑन ऑयल ना, अब उन्होंने लोगों को बोला है कि तुम टैक्स भी दोगे. एक जमाने में लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको फ्रीबीज मिलते थे. अब तेल खत्म हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैं देख रहा था कहीं पे, वो एक यूट्यूब चैनल है, वो लेडी है, मैं उसका अक्सर वो यूट्यूब चैनल देखता हूँ, वो गाड़ियों के बारे में बताती है. सुपर कार ब्लॉन्डी उसका चैनल है, सुपर कार ब्लॉन्डी. तो वो बता रही थी मर्सिडीज के बारे में. तो कहती थी कि जर्मन्स ने अटेस्ट करा है कि ये एक मर्सिडीज कार है ऑफ द फ्यूचर, जो अभी शायद मास प्रोडक्शन में नहीं आई, बट ऑन वन इलेक्ट्रिकल चार्ज दिस कार कैन गो 1000 किलोमीटर्स. आज की तारीख में 350 से लेकर 500 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे आम गाड़ियां मिलती हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है 10-15 साल के बाद या 10 साल के बाद ऐसी गाड़ियां हों जो 2,500-3,000 हजार किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलें और 5 मिनट में चार्ज हो जाएं? अभी तो हो सकता है, लगता है 30-40 मिनट लग जाएं, 1-2 घंटे लग जाएं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी होगा जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, राइट? तो ये सब जो चीजें हैं ना, दिस इज समथिंग दैट सऊदी अरेबिया इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. और सऊदी अरेबिया कह रहा है नहीं यार, फ्यूचर जो है वो तेल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा. जब तेल खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेगा? ओ वल्लाह हबीबी, हम क्या करेगी तब? वो पैसे कहां से आएगी जो हम ऐश करते हैं जिस पैसे पे? तो दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड दे नो. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुकी हैं, भारत की सड़कों पर दिखती हैं, तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, ये बढ़ती रहेगी. आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं दोस्त, जो कि 300 से 500, कल 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 आगे. चार्जिंग आप बोलो 4 घंटे 5 घंटे. अब जैसे मोबाइल फोन का चार्जिंग था, पूरी रात भर एक बार मोबाइल फोन चार्ज होता था, अब सुपर फास्ट चार्जर्स आ गए फोन पे. वो कहते हैं साहब 40 मिनट में चार्ज कर देते हैं, 30 मिनट में चार्ज कर देते हैं, उससे भी कम में चार्ज कर देते हैं. आगे चल के हु नोज कि नेक्स्ट एप्पल का या सैमसंग का कोई फोन आए, वो बोले साहब 5 मिनट में पूरा फोन चार्ज हो जाएगा. टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है. और सबसे बड़ी बात, जो प्राइस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आज की तारीख में बड़ा हाई है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी, ये भी सस्ती हो जाएंगी. फिर कौन यूज करेगा फॉसिल फ्यूल? खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल, वो अलहदा बात है. हो सकता है 25-30 साल में खत्म हो सकता है 50 साल में खत्म हो, राइट? वो हो सकता है, लेकिन उसके पहले अगर मास एक्सेप्टेबिलिटी आ गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, फिर क्या होगा? तो ये भी सोचने की बात है. तो क्यों पूरा चल रहा है ना बात, ये जो कह रहे हैं कि लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, सऊदी अरब जो कह रहा है कि लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, मोर ऑफ कल्चरल एफिनिटी. जो आपकी संस्कृति उसको बढ़ावा दो. इस्लाम को बहुत बढ़ावा दे दिया, आप संस्कृति को बढ़ावा दो. तो
तो इससे पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं और इसके पीछे जियो पॉलिटिकल बड़े मायने हैं, इसके पीछे इकोनॉमी और कॉमर्स के बड़े सारे मायने हैं, ठीक है ना दोस्तों। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारत की है, एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो उसके डीजी होते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने एक अलार्म रेज करा है। ये ना 1 महीना पहले मैंने भी डिस्कस करा था इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है, ये बड़ा खतरनाक एक चक्कर है। भारतीय सेना में आज भी ऐसे लोग हैं, फौजी हैं, अफसर हैं जो कि चाइनीज फोन यूज करते हैं। मैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये जो सेंसिटिव हैं यहां पे भी चाइनीज, क्योंकि चाइनीज फोन सारे इंडिया में बन रहे हैं, वो चाइना से थोड़ा ना इंपोर्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा मानना है, ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है। डिफेंस में तो ठीक है, एक बंदा जाता है किसी टॉप सीक्रेट इंस्टॉलेशन के पास, बिकॉज एवरी फोन, ये जो फोन है ना, कोई भी फोन है, अगर वो चाइनीज फोन है, आप मान के चलिए कि दैट फोन कैन बी यूज्ड एज अ सर्विलेंस डिवाइस बाय द चाइनीज। दे विल नो एवरीथिंग। इसलिए डीआईए ने मना कर दिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मना कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं खत्म करो चाइनीज फोन मत यूज करो, अदर देन चाइनीज यूज एनी फोन। तो ये अब क्या है इसमें कि चाइनीज स्पाई कर रहे हैं, और इट इज नॉट जस्ट कि इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि यार चाइनीज आपको बरगला सकते हैं, आपको मिस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं, ये जो फोन है, चाइनीज कैन यूज दिस फोन एज अ सर्वेलेंस डिवाइस। ये फोन है जिसका कैमरा वो ऑन कर सकते हैं रिमोटली, जिसमें हियरिंग कर सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो समझ लीजिए कोई फौजी अफसर है, सीनियर अफसर है, वो चाइनीज फोन इस्तेमाल कर रहा है और वो बोल रहा है अच्छा हाँ ये हमारी कि हम लोग यहां पे जा रहे हैं, मेरी पोस्टिंग यहां पे हो गई। जाहिर सी बात है कि वो मिसाइल्स के बारे में फोन पे ऐसे ओपन लाइन में बात नहीं करेगा वो, ये तो सबको इतनी अकल होती है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज छोटी छोटी चीजों से पता लग जाता है। और जब आपके हजारों लाखों लोग ऐसा यूज कर रहे होंगे, तो जो जहां पे कलेक्ट कर रहा होगा ना, ही विल मेक सम सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर आउट ऑफ इट। तो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में, ठीक है ना, जो कि किताबों में छपती है या न्यूज़पेपर में छपता है, जो कि मैगजीन्स में, टेलीविजन पे आता है, जिससे आप इंटेलिजेंस लेते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, जो ओपन प्लेटफॉर्म्स में होता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली, उसी प्रकार का है ये। दो इट कैन बी काउंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल्स इंटेलिजेंस ऑल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये खुले में बात हो रही है ना, ये तो खुले ओपन प्लेटफॉर्म्स में बात हो रही है। तो ये डीआईए बोल रहा है कि यार ये सब कम करो, ये ड्रामा खत्म करो ये बिल्कुल। और मैं तो उन लोगों को भी बात करूंगा जो आप लोग कॉर्पोरेट में हैं, जो कॉर्पोरेट में हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वॉरफेयर इज नॉट जस्ट मिसाइल्स, वॉरफेयर इज नॉट जस्ट टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट, वॉरफेयर इज ऑल्सो इकोनॉमिक, और चाइना इकोनॉमिक वॉरफेयर में माहिर है। आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, आप प्लीज अपनी कंपनी में एक रूल बनाइए कि चाइनीज फोन्स कोई यूज नहीं करेगा। आपकी कंपनी की सीक्रेट्स बीजिंग जा रही हैं, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी, इफ यू आर पार्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल, पीपल लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार, दे आर नॉट स्मॉल कंपनीज, दीज आर मैसिव मैसिव कंपनीज। उसके अंदर आपको ये देखना है, आर पीपल यूजिंग चाइनीज फोन्स? बिकॉज हाउ डू चाइनीज आपको इकोनॉमिकली हिट कैसे करते हैं, या कोई भी कंट्री आपको इकोनॉमिकली हिट कैसे करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी के 100 अरब डॉलर से ज्यादा उसके 1 महीने के अंदर निकल गए। दिस वॉज एन इकोनॉमिक हिट जॉब। तो ऐसे इकोनॉमिक हिट जॉब होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है? आप करो चाइनीज फोन का इस्तेमाल, तो आपको पता लग जाएगा। डोंट यूज चाइनीज फोन, वेरी डेंजरस। आपका धंधा मीडियम हो, स्मॉल हो, या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज अपने बिजनेस के बारे में खुफिया रखें, आप कहते हैं साहब मैं अपना टैक्स देता हूं यार सरकार को, मैं टैक्स देता हूं सरकार को, ठीक है, और मेरा सब कुछ क्लीन है, लेकिन फिर भी आपकी बिजनेस की कुछ सीक्रेट्स होंगी जो कि लीगल होंगी, लेकिन सीक्रेट्स होंगी यार आपकी बिजनेस की सीक्रेट। अच्छा, आपके पास कोई एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है जैसे इंडियन आर्मी के पास है, कि इंडियन आर्मी कोई सैटेलाइट अपलिंक से एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर बात कर ले। आपको बात मोबाइल फोन से करनी है आपने, और वो मोबाइल फोन अगर चाइनीज हो, तो आपके बिजनेस की बात कभी ना कभी तो कुछ निकलेगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि यार मैं वहां जा रहा हूं, हमने इतने पे डील करी, ये करा वो करा, 10 किस्म की बातें होती हैं बिजनेस में यार। And if your business is of any level which could be an interest to a foreign power, they will take advantage. तो मेरी ये राय है, even for corporate houses, ठीक है, corporate, not just big multinational companies, Indian multinationals, even corporate houses, even foreign multinational companies who are operating in India, please for heaven's sake stop using Chinese stuff.
स्पेशली चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक स्टफ। ठीक है, आप यूज करोगे, आपको नुकसान होगा। दे आर हार्मिंग इंडियन डिफेंस फोर्सेस बाय डूइंग दिस, दे आर हार्मिंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ डीआईए ने बात करी है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, मैं तो बात करूंगा इवन सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, जितने भी फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस ऑल्सो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, मध्य प्रदेश, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट योर पीपल ऑफ चाइनीज फोन्स। आप चाइनीज फोन इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यू विल रियली सफर इफ यू यूज चाइनीज फोन्स, आप मत करिए। ब्रैड शर्मन है अमेरिकन कांग्रेसमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने बोला है पाकिस्तान को कि उसने पहले इमरान खान से फोन पे बात करी, तो इम्मी ने इनसे फोन पे बात करी, इम्मी ने इसको बोला पापा पापा, अब्बू अब्बू, मुझे ना ये लोग तंग कर रहे हैं, देखो शहबाज शरीफ। तो ये भाई ने, अमेरिकन को तो शौक है ही पूरी दुनिया पे फतेह करने का, ठीक है। तो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान में ना मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, बट मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन देयर इज कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन पाकिस्तान, ठीक है। और उसने क्या करा कि उसने शेयर करा मुसर्रत चीमा, ये देखिएगा चीमा साहब के साथ उसने वीडियो स्टेटमेंट शेयर करा है। ये वीडियो स्टेटमेंट एडिटर साहब चलाइए, बट वीडियो मत दिखाइए, ऑडियो चलाइए जरा ये। I'm Congressman Brad Sherman from California's best named city, Sherman Oaks. And for 26 years, I've served on Congress's Foreign Affairs Committee, where I've dedicated myself to democracy and human rights. Pakistan is a partner and a friend of the United States. It's been a friend of the United States since the early 1940s, when my grandfather worked in Karachi on technical education for the United Nations Labor Organization. Over the years, the United States and Pakistan has worked together on regional and global issues, and we've both been the victims of terrorism. The United States supports Pakistan in hours of need, such as the recent and devastating floods. America must support democracy and human rights around the world, and particularly in Pakistan. It's not the role of the United States to involve itself in Pakistan's internal governmental matters. We respect Pakistan's constitution and its democratic process, but we must not shy away from raising our voice when human rights and democracy in Pakistan or elsewhere are at stake. The government of Pakistan, and every government, should respect the right of people to speak, their right to organize, their right to demonstrate. Everyone would like to see a calm, orderly, democratic, and prosperous Pakistan, where Pakistanis can have the freedom to have an open political dialogue. And of course, the IMF is looking for a democratic Pakistan that is stable and follows the rule of law. Pakistan continues to face multiple sources of internal and external conflict. Extremism and intolerance, diversity and dissent have grown and are threatening the country's prospects for social cohesion. The bombing of the mosque in Peshawar is just a recent example. The inability of state institutions to reliably provide peaceful ways to resolve grievances has left a vacuum which is being exploited by extremist groups that seek a violent alternative. The country continues to face a fragile economy along with deepening domestic polarization. I'm particularly alarmed by incidents over the last year. ठीक है, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राइट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक तो ये बोला कि अमेरिकनों ने हमारी सरकार गिरा दी तो गिरा दी भाई। और जो बाइडेन कौन सा, डेमोक्रेटिक पार्टी का ही है, वो तो रिपब्लिकन तो है नहीं जो बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, इज अ डेमोक्रेट। इमरान खान ये कबूल करते हैं कि मैंने इस बंदे से बात करी है, और इस बंदे ने ट्वीट भी करा है कि मैंने इमरान खान से बात करी। तो मैं एक बात करना चाहता हूं, खान साहब एक बात बताओ यार, आप कहते हो बैरूनी मुल्क की साजिश है, आप कहते हो यार अमेरिकनों ने साजिश करी, आप कहते हो अमेरिका साजिशें करता है, मेरी सरकार अमेरिकन ने गिरा दी, और फिर आप जाके अमेरिकन को कंप्लेंट कर रहे हो। देखो पाकिस्तान, आप मौका नहीं दे रहे खान साहब अमेरिकन को बीच में दखलंदाजी करने का पाकिस्तान के मामले में। अगर पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अगर पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, तो आप एज द हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, जो कि गैलप का पोल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा,
क्या आपको स्पेस देना चाहिए अमेरिकन को? आप अमेरिकन को स्पेस दोगे, वो कमेंट करेंगे। यानी आपको यह प्रॉब्लम नहीं है इमरान खान साहब कि अमेरिकन आपके मुल्क में दखलंदाजी करें ना करें। आपको यह प्रॉब्लम नहीं है कि आपका खुद का आर्मी चीफ पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करे ना करे। जब तक वो आपके फेवर में करते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे जनरल आसिम मुनीर हो, चाहे वो कोई और अमेरिकन हो पॉलिटिशियन, आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में उनकी दखलंदाजी बुरी नहीं लगती। आपको बुरा यह तब लगता है जब आपके फेवर में नहीं बोलते, वरना यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद एनी इंटरफेरेंस, अमेरिकन इंटरफेरेंस, राइट? अच्छा, आखिरी खबर आज की दोस्तों, पाकिस्तान ने बोला है कि साहब हम रूस से खरीदेंगे तेल $50 पर बैरल का। हम कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं है कब से कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान गया था तेल खरीदने के लिए, आई थिंक ही वेंट इन मार्च में, कभी फरवरी मार्च में कभी तो गया था ये, आई थिंक 22 या 23 फरवरी को गया था ये, 22 या 23 फरवरी। उसके एक दिन बाद उन्होंने अटैक कर दिया, सेम डे उन्होंने अटैक कर दिया यूक्रेन को। तब से इमरान खान गया, तब से इनका 1 साल से तेल ही नहीं आया। मैं बता रहा हूं, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी ना। कभी कहते हैं हम ये तेल ले लेंगे इसमें, कभी हम इतने ले लेंगे, इतने ले लेंगे। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम तेल कहां से लोगे यार? एक कैप लगा रखी है $60 पर बैरल, ठीक है? $60 पर बैरल का कैप लगा रखा है कि बोला साहब $60 पर बैरल रशियन ऑयल आप इतने पे ले सकते हो। अब ये कह रहे हैं हम 50 पे लेंगे। ले लो ना, किसने मना करा है तुम्हें? पाकिस्तानियों, तुम्हें मना किसने करा है यार? कौन तुम्हें मना कर रहा है? और ऐसी बात नहीं कि नहीं लेंगे, ये लेंगे जरूर, ये पीछे पड़े हुए रशियंस के लेने के लिए, लेकिन ये पैसा नहीं देना चाहते। ये रशिया से ये कहेंगे कि तुम आज हमें तेल दे दो, पैसे हमसे 3 साल के बाद ले लेना। और 3 साल के बाद यार शहबाज शरीफ रहे ना रहे प्राइम मिनिस्टर, किसको पता है? इमरान खान बोल देगा यार मुझसे तो डील हुई नहीं थी तुम्हारी। तभी तो इंडिया कंफ्यूज रहता है कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर कंफ्यूज्ड whom to talk to in पाकिस्तान। वही चीज हो रही है। $50 पर बैरल पाकिस्तान कह रहा है तेल ले लो। तो भाई रशिया ने तुम्हें मना करा है, अमेरिका ने तुम्हें मना करा है, किसने मना करा है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। पर तुम 1 साल से क्यों नहीं तेल ले पाए? इसलिए नहीं। ये सब लोग झूठ बोलते हैं पाकिस्तान। ये इमरान खान भी झूठा, शहबाज शरीफ भी झूठा, जरदारी भी झूठा, ठीक है? और जरदारी का बेटा और बड़ा झूठा। ये लोग क्या करते हैं? ये दुनिया को क्या बता रहे हैं? ये दुनिया को बता रहे हैं यार देखो ऐसा है कि अमेरिका बुरा मान जाएगा तो हम डिप्लोमेटिकली तुम खेल रहे हो, तुम्हारी डिप्लोमेसी गई बाहर में। किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम डिप्लोमेसी, ये बड़ा पाकिस्तानी एटमी मुल्क है। कोई एटमी मुल्क, गरीब हो यार तुम लोग, भिखारी हो भाई। तुमसे को तुम्हारा आर्मी चीफ जाता है उसको पानी नहीं पूछता कोई, ठीक है? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जाता है उसको कुर्सी नहीं देता तमीज से को बैठने के लिए। तुम क्या डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हो यार? जलील तुमने खुद को कर रखा है, ख्वार तुमने खुद को कर रखा है पूरी दुनिया के आगे। भाई सीधी सीधी बात है, एक बात बताओ तुम मुझे। तुम कहते हो तुमने $50 का तेल खरीदना है पर बैरल, खरीद तो बहुत अच्छी बात है, रोका किसने? इंडिया ने रोक दिया, यहूदियों ने रोक दिया, हिंदुओं ने रोक दिया, साजिश हो गई। तुम्हारे पास वो $50 होने तो चाहिए तेल खरीदने के लिए। मुंह पे मारो इनके, लाओ। किसने रोका है तुम्हें? कोई रोक रहा है तुम्हें? नहीं रोक रहा। फिर साजिशें हो गई जी, झूठ, सब झूठ। ओ भाई पैसा फेंको, तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। दुनिया में ऐसी चलता है, इकोनॉमिक्स ऐसी चलती है। इफ यू हैव द मनी गो फॉर इट। क्यों नहीं ले पा रहे तुम? सऊदी अरब से अभी तुम्हारा तेल आ रहा है, कहां से आ रहा है बताओ? बिरादर इस्लामी मुल्क। क्यों? क्योंकि बिरादर इस्लामी मुल्क कहता कोई बात नहीं भाईजान, आज तेल ले लो, परसों पैसे दे देना, 3 साल के बाद पैसे दे देना। अगर तुम सऊदी अरब से तेल ले सकते हो, अगर तुम बाकी मुल्कों से तेल ले सकते हो, तो तुम एक बात बताओ, तुम सीधा सीधा वहां से तेल क्यों नहीं ले सकते? Why can't you take money? Why can't you take oil from Russia? Because Russia says कि भाई we are fighting a war in Ukraine, we can't give you deferred payment वाला एडवांटेज नहीं दे सकते। आप पैसा लो यार, फॉरेन एक्सचेंज लो, बोलो करोगे? और हाँ मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में तेल आएगा, रूसी तेल। अब ये पैर पड़ रहे हैं रशियंस के कि बॉस दे दो यार, किसी तरीके से देख लेना यार, 2027 में ले लेना, 2026 में पैसे ले लेना यार, अभी मत लो यार, समझा करो यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इनके हाथ पैर पड़ रहे हैं ये जो पाकिस्तानी है, राइट? लेकिन ये साफ झूठ, हम 50 पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, 40 पे। अरे वो 20 पे दे देगा, तुम्हारे पास $20 नहीं देने के लिए यार। सब्जियां तुम खरीद नहीं पा रहे, सब्जी तुम्हारी सड़ गई वहां पे कराची के कंटेनरों में, पोर्ट पे जो तुम्हारे कंटेनर पड़े हैं। दालों में तुम्हारे कीड़े पड़ गए, 2-2 महीने से, 1.5 महीने से दालें वहां पे पड़ी हुई हैं। क्या बात कर रहे हो यार? तेल लोगे तुम, हमें बेवकूफ बना रहे हो। हाँ मिलेगा तुम्हें रशियन ऑयल, मिलेगा, लेकिन जब तुम बिल्कुल उनके पैरों में लौट जाओगे और रशियंस बहुत परेशान हो जाएंगे कि यार हमें तो दफ्तर जाना है, सुबह 9 बज गए, दफ्तर के लिए निकलना है। वो कह रहा मैं आगे पैर ही नहीं कर पा रहा, नीचे देखा कि वहां पे पाकिस्तानी पैर पकड़ा हुआ है उसके कि जनाब तेल दे दो। फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है तेल ले ले यार, तू ले, भीख में तेल ले, मुझे मेरे काम पे जाने दे। ये बात होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये था वीडियो, बहुत ही शानदार था यार। ये जो नया पैटर्न है ना गौरव आर्या का, मेजर साहब का, कि थोड़े से इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं, थोड़े से पाकिस्तान को, और वो इंटरनेशनल न्यूज़ में भी पाकिस्तान को घुसा देते हैं, वो बहुत शानदार है। कुछ चीज़ों की उन्हें शुरुआत में ऑफकोर्स RRR को जो ऑस्कर मिला है नाटू नाटू गाने को, वी ऑल आर हैप्पी, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। जो एलिफेंट विस्परर को भी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है ऑस्कर मिला है, एंड दैट मूवी इज़ इन नेटफ्लिक्स। तो मेरे वॉच लिस्ट में है, अभी तक मैंने देखा नहीं, बट मैं देखूंगा ज़रूर। उसके बाद वो है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में जो है बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे नई नई चीज़ें हो रही हैं। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग सेंटर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, लाइक सेंटर ऑफ इस्लाम, इस किस्म के चेंजेस वहाँ पे लेके आना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए, कि ही इज़ अ विजनरी मैन, ही इज़ अ स्टेट्समैन, एंड आई हैव नो कॉन्ट्रडिक्शन व्हाटसोएवर इन दिस सेंटेंस। लाइक है वो। पाकिस्तान हिंदुस्तान में अगर कोई चीज़ कही जाती है किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं, के लिए भी बोली जाती है, तो इतना बवाल होता है। तो वो तो सऊदी है जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ था, तो बड़ी बात है। वी होप कि सऊदी का और भारत का जो है एक अच्छा बिजनेस अलायंस बने, जिससे दोनों मुल्कों को बेनिफिट हो। चाइनीज़ फ़ोन की बात हुई। चाइनीज़ फ़ोन इसलिए क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन आर्मी पर्सनल, जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, है ना, जो कि कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, तो कॉर्पोरेट में भी सबके पास पैसा है ऐसा ज़रूरी नहीं है यार। कॉर्पोरेट में भी तो नीचे प्यून से लेके ऊपर CEO तक, है ना, डायरेक्टर लेवल तक डेजिग्नेशंस है, और छोटे से लेके बड़े तक सब काम कर रहे हैं ना। तो एवरीबडी कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव फ़ोन्स। चाइनीज़ फ़ोन बहुत सस्ते हैं, वो सस्ते हैं इसलिए हर जन तक पहुँचे हुए हैं, जन जन तक पहुँचा हुआ है वो। तो चाइनीज़ फ़ोन को अगर निकालना है सिस्टम से, तो उसके लिए ज़रूरी है कोई ऑल्टरनेटिव निकालना। इंडियन कंपनी कोई सस्ते दामों में चाइनीज़ फ़ोन के कंपटीशन में अपने कुछ ऐसे डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करे विद गुड फीचर्स, जो उससे कम दाम में मिलते हों, मुहैया होते हों, तो जाके एक वो दिखता है पॉसिबिलिटी की हो जाए। क्योंकि फ़ोन आज की डेट में सबकी ज़रूरत है। और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया ना, वॉरफेयर, कि वॉरफेयर आज सिर्फ मिसाइल से नहीं, मतलब इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। तो ये जो मोबाइल वाली बात है, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक पार्ट है, कि आपकी जो पर्सनल और निजी इंफॉर्मेशंस हैं, वो उसको कैसे मिसयूज़ करके आपको नुकसान पहुंचाया जाए, देश को, संस्था को, जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो। तो वो भी एक जंग ही है, जिसमें आप फिजिकली नहीं बट इंटरनली, फाइनेंशियली और दूसरे तरीके से आप जो है कंट्रीज़ को और ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बहुत शानदार था, जो कि समझने की बात भी है। और उसके बाद फिर वो आ गया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में, खैर पाकिस्तान में आपने देख ही लिया क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एवरीवेयर वी आर हियरिंग अबाउट द पाकिस्तान एंड सिचुएशन, अगर आप मैं लैपटॉप खोलता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, तो वही न्यूज़ चल रहे होते हैं, है ना। न्यूज़पेपर खोलो तो वही न्यूज़ आ रहे होते हैं, जो आर्टिकल्स, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, बिकॉज आई हैव सब्सक्राइब टू कपल ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, तो उसमें भी वही होता है। बट इट्स ओके, दिस वॉज द वीडियो। आई थिंक इमरान खान इज़ द बिगेस्ट कॉमेडियन इन पाकिस्तान राइट नाउ। इमरान खान साहब कोई भी मौका नहीं छोड़ते दुनिया को हंसाने के लिए। जग हंसी चल रही है पाकिस्तान की इस वक्त। तो ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। मैं जानता हूँ कि आपने पहले भी ये वीडियो देखा होगा, लेकिन दोबारा मेरे साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।